हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स में कुछ बोला था कि मैम कुछ हमारी अगर कोई लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन या लेटेस्ट कोई न्यूज़ हो तो उससे हमारी हेल्प हो सकती है। तो हाँ, डेफिनेटली हो सकती है। अभी हम यहाँ पर एक बात करते हैं। अभी हिंदू के न्यूज़पेपर में ही एक आर्टिकल था। वो किसके ऊपर था? मनरेगा के ऊपर। आप लोगों को पता है मनरेगा क्या है? जो 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट की रूरल एरिया में गारंटी देता है कि 100 दिन तक वो लोगों को काम देगा ही देगा रूरल एरिया के अंदर। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने एक सैम्पल सर्वे कराया। उस सर्वे के अंदर राइट टू वर्क डिलीटेड का उसने एक आर्टिकल लिखा। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर उसने ये देखा कि पहले क्या होता था, थोड़ा सा बताती हूँ मैं। पहले ये होता था कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड के बाद आपका मनरेगा में रजिस्ट्रेशन हो जाता था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग वहाँ के जो लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते थे वो लोग वहाँ के क्या हो जाते थे? एम्प्लॉय बन जाते थे। अब एम्प्लॉय बनने के बाद चाहे गवर्नमेंट के पास काम हो या ना हो, वो उनको 100 डे का पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी ही करेगी। ये इस मनरेगा की पॉलिसी है। अब जब मनरेगा में इसका सर्वे किया गया, मनरेगा की टीम के द्वारा जब इसका सर्वे किया गया तो उसमें देखा कि बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, गुजरात तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने क्या कर रखा है? डुप्लीकेट अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, डुप्लीकेट जॉब कार्ड्स बनवा रखे हैं वहाँ पर। नॉट विलिंग टू वर्क, वो लोग काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्होंने। और डुप्लीकेट एप्लीकेंट के नाम किसी और का है, पैसे किसी और के अकाउंट में जा रहे हैं, उसका पूरा डेटा भी है जो उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर दे रखा है। इस तरह से आप लोग इस पर पूरा अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि अब सिर्फ आधार कार्ड ही काफ़ी नहीं है आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए। उन्होंने बोला है जो व्यक्ति मनरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके पास उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड होना भी ज़रूरी है और उसी के नाम से होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कराया ख़त्म, उसके बाद वो आया नहीं। और उसका आना भी ज़रूरी है। उसका आना किस लिए ज़रूरी है? उसका आना इसलिए ज़रूरी है कि वो देखेगा कि काम है या नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो पूरा उसको देखेंगे कि 100 दिन तक काम होता है नहीं या नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि 100 डेज़ तक काम नहीं है तो 100 डेज़ तक काम ही नहीं होगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक काम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने डुप्लीकेसी ख़त्म करने के लिए जो व्यक्ति रियलिटी में ही वहाँ पर रजिस्टर्ड है उसको ही पैसे देने की सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो ये आपका द राइट टू वर्क डिलीटेड के नाम से जो मनरेगा के अंदर जो पॉलिसी बनी हुई थी उसके ऊपर पूरा आर्टिकल यहाँ पर आया। इस आर्टिकल का मैंने एक पूरा एक टॉपिक या लाइन वाइज कुछ लाइंस तैयार कर ली हैं जो आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगी। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।